सिर तो मैं नहा ही नहीं सकता, इतना गर्म होता है। वो पाकिस्तान पंजाब से था, उसकी वाइफ उसके साथ थी। वो नशे की हो सकती है, इसलिए वो मांग रहा है। हम ऊपर आए दोनों जाने, होटल वालों की कॉल आती है तभी। उनके पास पासपोर्ट नहीं था। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी गाइस मैं सो के उठा था। अभी 2 बज गए हैं दोपहर के दुबई में। मैं रात को सुबह ही सोया था 6 बजे, 6:30 बजे के बाद। मैं पुरानी मूवीज देख रहा था, कॉमेडी मूवीज, उनके सीन देख रहा था। जैसे डोर मूवी होगी, फिर हेरा फेरी, वो देखता देखता मैं सो गया। और लैपटॉप भी चार्ज पे लगा रहा, मेरे पास ही ऐसे पड़ा रहा बेड पे, और मैं उधर ही सो गया। और सीधा जाके 12 बजे मेरे को नींद मेरी खुली। फिर मैंने सोचा थोड़ा टाइम और सो लूं, लेकिन फिर सीधी नींद मेरी 2 बजे जाके खुली। और अभी उठ गया हूँ, चलते हैं कहीं। पहले नहाता हूँ और फिर रेडी होता हूँ। और गाइज आज ही हमारे साथ एक बुरी चीज होगी म्यूजियम ऑफ फ्यूचर को लेके। मैंने वो इंडिया से बुक नहीं किया था, तब उसकी डेट आ रही थी 29 को भी था, तब भी हम टिकट खरीद सकते थे। और इधर से हमने 3 तारीख को जाना है, और अभी सीधा आज 30 तारीख है, आज 31 तारीख है, और हमने इधर से 3 को सीधा निकलना है इधर से वापस। अभी सीधा 3 की मिल रही है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर की टिकट, और 3 तारीख को तो हमने सुबह निकलना है। अभी म्यूजियम ऑफ फ्यूचर हम देख नहीं पाएंगे, उससे पहले की टिकट ही नहीं है। ना आज की है, ना कल की है, ना परसों की है। 3 दिन टिकट नहीं। आपको बताना चाहूंगा, अगर आपने आना है तो आप इंडिया से बुक करके आए, जहाँ कुछ दिन पहले बुक कर लें, 5 दिन पहले बुक कर लो, जिस भी तारीख को आपने जाना है। हमारा डिसाइडेड नहीं था कि हमने किस तारीख को जाना है, इसलिए हम लेट हो गए, और अभी हमें वो देखने का मौका नहीं मिलेगा। वैसे तो हमारे बिल्कुल पास है, वो रोज बाहर से उसको देखते हैं, लेकिन अंदर से देखने का मौका नहीं मिलेगा। अगली बार आएंगे, अगली बार देखेंगे। गाइस ये जो इसका मैगसेफ चार्जर है ना, मेरे को इतना मजा आ रहा है ना इसके साथ। देखो ऐसे करोगे तो लैपटॉप साथ में खींचा जाएगा, और मैग्नेट के साथ खुद ही अटैच हो जाता है। जब आप ऐसा करोगे इसको तो ऐसे ही उतर जाएगा बिना किसी मुश्किल से। ऐसे दूर ही रखोगे, वो अपने आप कनेक्ट हो जाएगा। देखो सीधा खींचोगे तो सीधा आपके मैकबुक को ले जाएगा साथ में। इतना हैवी मैग्नेट यूज हुआ है इसमें, और इतना अच्छा, और चार्जर भी इतना फास्ट है ना इसका मैकबुक का। और मैगसेफ का जो तरीका है ना, मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगा, कैसे इतना हैवी मैग्नेट का यूज किया हुआ है। जो मेरे वाला मैकबुक प्रो है वो 14 इंचज है, और उसमें M1 प्रो चिप लगी हुई है। उसका 10 कोर CPU है और 16 कोर GPU है, और 1 टेराबाइट उसकी है SSD। इसलिए मेरे को बहुत अच्छी ये बात लगी कि इसके साथ आता ही सिर्फ 96 वॉट का चार्जर है, और बहुत जल्दी चार्ज कर देता है। तो गाइज अभी मैं मैकबुक में अपने कैमरे की फोटो निकाल रहा था, वीडियो रिकॉर्डिंग जो थी निकाल रहा था लैपटॉप में। कैमरे का मेमोरी कार्ड खाली कर दिया, और अभी मैं नहाने लगा हूँ। नहा के फिर दुबई मॉल को निकलते हैं, उधर से जो शॉपिंग रहती है वो करेंगे, क्योंकि हमने काफी टाइम वेस्ट कर दिया। कल भी नहीं गए, कल जाना था, कल भी नहीं गए, और आज चले जाएंगे कम से कम। और गाइज अभी नहाने का बिल्कुल भी मन नहीं है, क्योंकि वैसे मेरा नहाने का दिल है, लेकिन इसलिए मन नहीं है क्योंकि पानी इतना गर्म आता है ना इस टाइम, क्योंकि दोपहर है, शाम हो गई है, 4 साढ़े 4 बज चुके हैं। पानी इस टाइम गर्म होता है, सिर तो मैं नहा ही नहीं सकता, इतना गर्म होता है। ठंडा पानी भी इतना गर्म होता है। गर्म तो गर्म हो गई, क्योंकि इतनी हाइट पे बिल्डिंग है, और दुबई में काफी गर्मी भी है 2 दिन से। कल भी ठीक था, लेकिन आज सुबह से धूप निकली हुई है। गाइज अभी मैं नहा के आ गया, और हेड वॉश भी कर लिया। आज इतना गर्म नहीं था पानी, ठीक था। अभी जल्दी जल्दी रेडी होते हैं। गाइज अभी मैं रेडी हो गया हूँ, कपड़े कुपड़े पहन लिए, और आपको दिखाता हूँ ये नए कपड़े जो मैंने लिए थे अभी शॉपिंग के, वही पहने मैंने। देखो ये टी-शर्ट ली थी अंडर आर्मर से, और ये पैंट और शू, ये न्यू शॉपिंग की सब। और रेडी हो गए, अभी चलते हैं दुबई मॉल। गाइस अभी हम अपने होटल की बाहर की साइड बैठ गए आके, और इधर 4-5 मिनट बैठेंगे, फिर टैक्सी में चलेंगे दुबई मॉल, और वहीं पे जाके कुछ खाएंगे। इधर नहीं खाना कुछ। कपड़े देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, कैमरे के कलर भी काफी रियल है। चलिए गाइस अभी टैक्सी लेते हैं, चलते हैं सीधा दुबई मॉल। अभी हम दुबई मॉल के बाहर आ गए, अभी चलते हैं अंदर। अभी हम जा रहे हैं और अभी कुछ खाएंगे, और फिर से दोबारा शॉपिंग करेंगे। अभी शॉपिंग कर रहे थे थोड़ी की, और बाकी की खाने के बाद करेंगे। इन्होंने आइस स्केटिंग की जैसे ग्राउंड बना रखी है दुबई मॉल के अंदर ही। से लिया है दुबई मॉल से, एक छोले भटूरे और एक मसाला डोसा। तो अभी खाते हैं, फिर मॉल घूमते हैं और शॉपिंग करते हैं। गाइस अभी हमने खाना खा लिया, आज खाना छोड़ा नहीं, बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। देखो सारा खाना पूरा खा लिया।
होटल में तो बंदा एक बार ये चीज़ देख ले और दोबारा से उसे ढूंढे तो मिलती ही नहीं। 2 बार ही आ चुका है इस बार और मेरे को मेरे पुराने वाले स्टोर नहीं मिले अभी तक और मेरे को घूमते हुए 3-4 घंटे हो गए। अभी हमें घूमते घूमते भूख लगी उससे और थोड़ा मीठा खाने का और पीने का दिल था और अभी स्टारबक्स आए हैं। बहुत थक गए होंगे तो मॉल में घूमते घूमते शॉपिंग कम होती है और घूमना ज़्यादा होता है क्योंकि पता नहीं चलता कहाँ जाना है कहाँ नहीं। गाइस हमारा ऑर्डर आ गया है। गाइस अभी हमने कॉफ़ी पी ली है, केक खा लिया और अभी फाउंटेन शो का पूछने जा रहे हैं। गाइस फाउंटेन शो तो आज नहीं देख पाएंगे क्योंकि वो 11 बजे तक लास्ट शो होता है उसका। अभी तो 11 बज चुके हैं और अभी चलते हैं होटल। जहाँ पे ऐसे स्कूटरी रेंट पे मिल जाती है, ये स्कूटर खुद चलाने वाला आप कहीं भी लेके जा सकते हो इधर पास एरिया में। इसकी ऐप डाउनलोड होती है। हम भी कल को ये स्कूटर चला के देखेंगे। गाइस हमारा होटल है तो इधर पास ही लेकिन इतना भी नहीं पास है और आज हम चल के जा रहे हैं क्योंकि जितना मीठा हम खा रहे हैं उतनी कैलोरी बर्न भी होनी चाहिए। ये 2 दिन से इतना नहीं हम चले, पहले तो बहुत चले। चलते चलते गाइस पसीना आ गया पूरा, लेकिन बहुत मज़ा आता है चलते हुए। और ये कार जो पीछे हैं ये आप रेंट में भी ले सकते हैं। सभी कार काफ़ी प्राइस होती है इनकी, लेकिन पर डे रेंट पे भी ले सकते हैं अगर कोई रेंट पे लेना चाहता है। गाइस अभी हम आ गए हैं अपने होटल के साइड पे बैठते हैं। आके चल के आए लेकिन बहुत मज़ा आया। थके भी थोड़ा लेकिन मज़ा बहुत आता चल के। वैसे तो दुबई मॉल में भी बंदा चलता ही रहता है। और रास्ते में एक भाई मिल गया जो पाकिस्तान में था, पता नहीं उसको नीड थी पैसों की जब उसका, वो पाकिस्तान लाहौर से था, पंजाब से। मैं भी पंजाब से हूँ, इसलिए वो बोला कि ऐसे ऐसे मेरी फैमिली, उसकी फैमिली भी साथ में थी, उसकी बीवी और उसके 2 बच्चे साथ में थे और उसकी थोड़ी नीड थी तो उसको हेल्प चाहिए थी। तो रास्ते में आते थे वो थोड़ा सा किया फिर आ गए। अभी आके होटल में बैठ गए। गाइस अभी हम रूम में आ गए हैं ऊपर। मैंने एक आपको बात बतानी थी, बात बोलनी थी कि जो वो लड़का था पाकिस्तान से जो था जिसको हेल्प की जरूरत थी, मैंने ये बताना था कि उसकी वाइफ उसके साथ थी और उसके 2 बच्चे उसके साथ थे। उसको पैसे की जरूरत थी। वो बोल रहा था मैंने शारजा जाना है, शारजा इधर दुबई के पास ही है, और वो बोल रहा था सिर्फ मेरे को टिकट के पैसे दे दो और मेरे बच्चों को दूध के पैसे दे दो। किसी को भी जरूरत यार पड़ सकती है, मेरा मानना ये। और अगर हम ये सोचते रहे कि क्या पता इसको जरूरत है या नहीं, क्या पता ये झूठ बोल रहा हो, ठीक है, जो वो झूठ भी बोल सकता है, कुछ भी, कोई भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अगर वो झूठ भी बोल रहा हो, उसकी वाइफ भी साथ थी, बच्चे भी साथ, वो झूठ भी बोल रहा हो, उसको पैसे की जरूरत नहीं भी थी, उसका काम ही ये है, मान लो उसका यही काम है, उसने डेली यही करना है ना, फिर भी उसको जरूरत होगी तो वो ये काम भी तभी करेगा। कोई भी हो, कोई मांग रहा है, हम सोचते हैं इसने तो नशे कर लेने पैसों के, इसको पैसे नहीं देने, ये तो इधर पड़ा रहता है, इसको पैसे नहीं देने। कई बार ऐसा होता है, मेरा मानना ये है कि कई बार किसी को अपनी रोटी खाने की उतनी जरूरत नहीं होती जितनी उसको वो नशे की हो सकती है। थोड़ी अपनी सोच ऐसी बना दी है लोगों ने कि जो नशा करता है उसको पैसे नहीं देने, ठीक है, रोटी के लिए पैसे दे सकते हैं, आपने डेली तो उसको देने नहीं, ठीक है। उसने आज आपसे मांगे, जिंदगी में नहीं मिलेगा वो बंदा आपको दोबारा। हाँ, आप सेम सिटी के हो, आस पास रहता है कोई, उसको आप मत दो। आपका नहीं दिल कर रहा मत दो, अगर दिल करता है दे दो। उसका ऐसा मत सोचो कि इसने नशे करने हैं या उसने क्या करना है उन पैसों का। आपका दिल है तो पैसे दे दो, नहीं दिल है तो मत दो। लेकिन उल्टा उसको कुछ बोलो या उसको कंप्लेंट करो या उसको ऐसे डालो सोशल मीडिया पे कि ये नशे करता है, पैसे मांगता है लोगों से और नशे करता है। कई बार ऐसा होता है, मान लो मेरे को भूख लगी है, मैं वो भूख सहन कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर कोई इंसान को किसी के नशे की इतनी तलब लग रही हो, वो सहन ही ना कर सके और वो पैसे मांग रहा हो, फिर मेरे जैसे बंदे की अगर भूख लगी है, उससे ज्यादा जरूरत वो नशे वाले को ही होगी ना पैसे की, क्योंकि उसने नशा करना है, नहीं तो वो मर जाएगा। आपको दिल करता है दो, नहीं दिल करता है मत दो। लेकिन ये मत सोचो कि इसने नशे करने हैं इसलिए इसको नहीं देने, जिसने रोटी खानी है उसको
देने, ठीक है। आपने जो अपने जितने पैसे भी अपने देने हैं किसी को, ये सोच के मत दो कि इसने क्या करना है। आप ये सोच के दो हम इंसान हैं। अगर कोई भी मांग रहा है, चाहे वो नशे वाला है, चाहे वो नशे के बिना है, चाहे वो उसका काम ही है, तो उसको वो चीज की जरूरत होगी, इसलिए वो मांग रहा है। और आपको नहीं सही लग रहा, आप मत दो, लेकिन उसके बारे में गलत सोचो मत और उसके बारे में गलत बोलो मत और उसको भी गलत मत बोलो। बाकी मेरी सोच ये है, मैं कई बार, हाँ कोई बच्चे भी आते हैं, मैं उनको भी नहीं देता पैसे, और कई बार दे देता हूँ। बस जैसा दिल है, जैसा दिल में आया वैसा कर दिया। बच्चों को भी कई बार दे देता हूँ, कई बार बुजुर्गों को भी दे देता हूँ, जैसा भी, मतलब जो भी, जितना भी, किसी ने कितना भी देना, आपके पास है पैसे, दिल कर रहा है देने को, और दे दो। बस मेरा मानना ये है। बाकी आप अपना जैसे आपने करना है वो कर सकते हो मेरे को, लेकिन एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कैसा लगता है, कि मेरी सोच सही है या नहीं है, जहाँ आपकी सोच क्या है वो कमेंट करके जरूर बताना। और ये सिर्फ मेरा ओपिनियन है, और आपका कुछ भी हो सकता है। अलग अलग बंदे हैं दुनिया में और अलग अलग सोच है, किसी की सोच गलत नहीं है, लेकिन मेरा सोचना ये है, मैंने आपको बताना था और मैंने अपनी सोच आपको बताई। आपको ये सोच कैसी लगी वो भी बताना, और आपकी सोच क्या है वो भी बताना। हमने किया फूड ऑर्डर और हम वो लेने जा रहे हैं, वो आ गया है नीचे, हमारा फूड आ गया है और अभी खाएंगे। हमने किया है एक पिज़्ज़ा और एक पेपरोनी रोल। कितना सही पिज़्ज़ा दिख रहा है गाइस। अभी होटल में आते हुए ड्रामा हो गया थोड़ा सा हमारे साथ। हम ऊपर आए दोनों जाने, होटल वालों की कॉल आती है, तभी मैंने कॉल उठाई, सर आपके रूम में कोई गेस्ट आया? मैंने कहा नहीं। बोले नहीं, हमने सीसीटीवी में देखा कि आपके रूम में कोई गेस्ट आया है। मैंने कहा मेरे को ऐसे हो गया, क्योंकि इतना बड़ा रूम है, इधर किचन और इधर रूम, इधर वॉशरूम। मैं डर गया कि ऐसे रूम में कैसे। उन्होंने बताया कि आपका रूम नंबर इतना है और आपके रूम में गेस्ट जाते हुए देखा। मैं जल्दी से इस रूम से बाहर आया और मैंने देखा कि कोई किचन में तो नहीं है। वैसे तो दुबई में ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन क्या पता कोई ऐसे ही होटल का ही कोई लड़का या कोई भी बंदा आ सकता है ना। जब उन्होंने बोल दिया कि आपके रूम इतना नंबर रूम का और आपके रूम के सीसीटीवी में हमने देखा, जो रूम के बाहर सीसीटीवी लगा होता है उसमें देखा है, और मैंने आके किचन देखी और वॉशरूम देखा, होना तो कोई नहीं था, मेरे को पता था, और नहीं था कोई। मैंने उनको पहले बोल दिया कि गेस्ट तो कोई नहीं है, आप रूम में आके चेक कर सकते। उन्होंने बोला ठीक है। तब तक फिर मैं बाहर आया, मैं बाहर आके ये देखा और कोई नहीं था। फिर उनकी 2-4 मिनट बाद फिर से कॉल आती है और वो मेरे को बोलते हैं गेस्ट आपके रूम में ही आया। मैंने बोला आप आके चेक कर लो, मेरे रूम में तो है ही नहीं कोई। उन्होंने बोला लड़की थी कोई, ऐसा ऐसा टॉप पहना हुआ था पिंक या कुछ। मैंने बोला वो तो मेरे साथ है, आउटसाइडर नहीं है, वो होटल की गेस्ट है। मतलब हमने एक साथ चेक इन किया है, एक ही लड़की है और कोई नहीं आई, मतलब अभी कोई नहीं है। उन्होंने बोला नहीं नहीं आपके साथ, मतलब आपने तो पासपोर्ट ही नहीं दिया दूसरा। मैंने बोला हमने एक साथ चेक इन किया, हमने पहले भी इधर एक रात स्टे किया है, उसके बाद हम पाम जुमेरा में चले गए थे, आपने देखा होगा पिछले ब्लॉग में, और फिर पाम जुमेरा गए, फिर दोबारा से इधर होटल में 27 को आ गए थे, 27 जुलाई को। 27 से 31 तक इनको पता नहीं चला। रात को 1 तारीख होगी और रात का टाइम था, तब इनको लगा कि गेस्ट रूम में कोई आउटसाइडर आया, मतलब जिसका पासपोर्ट नहीं दिया। वैसे तो गेस्ट अलाउड है रूम में, ऐसा नहीं है रूम में गेस्ट अलाउड नहीं है, रूम में गेस्ट अलाउड है, लेकिन उनके पास पासपोर्ट नहीं था। मैंने बोला मैं रिसेप्शन पे आता हूँ। मैं रिसेप्शन पे गया, उधर एक पंजाबी बंदा था और मैंने पंजाबी में बात की उसके साथ। ऐसे कैसे हो गया कि उसका ही पासपोर्ट नहीं है, रूम एक जाने का तो है ही नहीं, हमने तो दोनों ने एक साथ लिया है, और ऊपर से हम स्टे भी एक साथ कर रहे हैं, और ऊपर से एक दिन पहले का भी पासपोर्ट होगा इनके पास। तो मैंने 2 बार पासपोर्ट दिया। पहले जब पहले दिन आए थे 25 to 26, फिर 26 को हम पाम जुमेरा चले गए, और उसके बाद 27 से दोबारा इधर चेक इन किया, और वो बोले नहीं पासपोर्ट नहीं है। वो बोले फिर क्या हो गया, गेस्ट आ सकता है। मैंने बोला गेस्ट आने की तो बात है ही नहीं, कोई गेस्ट आया ही नहीं हमारे पास, आया होता तो कोई बात ही नहीं है, हम पासपोर्ट दे सकते हैं, लेकिन हमने तो चेक इन ही एक साथ किया है। और अभी 4 दिन के बाद इनको जाके याद आई कि कोई रूम में आउटसाइडर है, पहले नहीं पता था। फिर वो दूसरा लड़का था जो वो इधर का ही था, दुबई का ही होगा शायद, और उसने फिर बात की मेरे साथ, और उसने बोला कि शायद हमारे से कुछ मिस्टेक हो गई है और आपका पासपोर्ट वो वाला ऐड नहीं हुआ। और फिर दोबारा पासपोर्ट दिया, वो बोले सॉरी वो मिस्टेक हमारी है, फिर वो मिस्टेक सॉल्व हो गई, पासपोर्ट देखी। ऐसा ड्रामा हुआ आज हमारे साथ। अच्छा था वैसे, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर हमने दोनों ने एक साथ चेक इन किया और एक साथ पासपोर्ट दिया उनको, और उनके पास एक का पासपोर्ट नहीं है दूसरे का है, और ऊपर से वो बोल रहा है सिस्टम में पासपोर्ट ही नहीं, पता नहीं क्या चक्कर था उनका, क्या ही सीन था। और फिर मैं अभी ऊपर आ गया दोबारा। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही, अभी मैं लगा हूँ सोने। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना कैसा लग रहा है, और जो भी कुछ पूछना हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और वीडियो नहीं अच्छी लगी हो तो डिसलाइक जरूर करना और बताना क्यों नहीं अच्छी लगी कमेंट करके। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।